अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर है रेक्टेंगल शेप का, और उसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है कुछ, तो इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम और विड्थ हमने 3 सेंटीमीटर मान ली, राइट। इससे आपको कोई क्रॉनिकल शेप का कोई टेंट बनाना है। क्रॉनिकल शेप का जो टेंट बनाना है, तो जो टेंट बनेगा पूरा का पूरा मटेरियल जो भी इसको बनाने के लिए यूज़ होगा, यानी कि जितना भी ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो कपड़ा होगा इसके बराबर ही तो हमारा टेंट बनेगा। मतलब कि इसका जो एरिया होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, L/B वो बराबर होगा जो भी टेंट बनेगा उसके CSA के। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, कितनी लेंथ रिक्वायरमेंट होगी इस कपड़े की, और साथ साथ जब हमें इसे स्टिच करना है तो हमें मार्जिन भी लेना है। कितना मार्जिन लेना है, 20 सेंटीमीटर का, मतलब इतनी एक्स्ट्रा लेंथ भी हमको इंक्लूड करनी है। तो हम सबसे पहले तो लेंथ निकालेंगे, फिर जो लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है आपको गिवन है इसके अंदर ये क्रॉनिकल टेंट की ये गिवन है आपको हाइट, मतलब स्मॉल h 8 सेंटीमीटर, और बेस जो है वो कितना गिवन है, बेस की रेडियस, ठीक है। द रेडियस आप यहाँ, ये रेडियस है, द रेडियस कितनी है आपके पास, 6 मीटर, राइट। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ द किसका, CSA ऑफ द टेंट। कौन सा टेंट है, क्रॉनिकल टेंट का CSA निकालेंगे। वो होता है πr/l, लेकिन हमारे पास तो l है नहीं, तो यहाँ पर हम पहले l कैलकुलेट कर लेंगे। l क्या होता है, √h² + r²। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है आपके पास 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, मतलब कि इसको हम यहाँ करते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 64, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट मतलब कि 10। तो आपके पास जो स्लांट हाइट आ जाएगी वो L आ जाएगी, इस फॉर्मूले में रखते हैं 22/7, लेकिन पाई की वैल्यू हमें उसने बोला है 3.14 ही पुट करनी है, 3.14। एंड R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R है 6 और L है कितना, 10। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की, तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 31.4 × 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CSA। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ जो है, मतलब कि अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ तारप्लिन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ तारप्लिन बराबर होगा आपका CSA ऑफ टेंट, राइट। तो अभी एरिया क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप था, L/B, और इसकी ब्रेथ कितनी गिवन थी, 3, और इसकी ब्रेथ कितनी गिवन थी, 3 मीटर, इक्वल्स टू 31.4 × 6। कटिंग कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 से कटिंग कर देंगे 6 की, तो 2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 डेसिमल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो इतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और लेंथ किस में आई हमारी, ये मीटर में, लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन कितना देना था, 20 सेंटीमीटर का। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ जब एक्स्ट्रा मार्जिन पे जाएंगे हम, वो कितना था, 20 सेंटीमीटर, ये है मीटर में, इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके, मतलब 0.2 जो है मीटर आप ऐड कर देंगे। तो टोटल लेंथ कितनी, मतलब कि इसको प्लस करेंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और ये कैरी, यानी कि 63 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ क्रॉनिकल टॉम आर इतने एंड इतने। एक क्रॉनिकल टॉम है और उसकी जो हाइट है वो इतनी है, और बेस का जो डायमीटर है वो इतना है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वैल्यू किसकी है, हाइट की, और दूसरी किसकी है, डायमीटर की। हमें कॉस्ट निकालना है, इस पर वाइट वॉश करवाना है, और इसने बोला कि इसके CSA का आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। और रेट कितना गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 गिवन है आपको। तो सबसे पहले हम CSA निकालेंगे। CSA के लिए हमें क्या चाहिए, πr/l, मतलब कि R और L। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्लांट हाइट तो गिवन है हमें स्लांट हाइट कितनी, 25 मीटर, एंड बेस का डायमीटर मतलब D वो कितना गिवन है आपको, 14 मीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, 14 / 2 यानी कि 7 मीटर। अब निकालते हैं CSA क्या होता है, πr/l, पाई मतलब 22/7, और R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, और L की वैल्यू है 25। अगर पाई की वैल्यू मेंशन है तो आप स्पेसिफिकली रख सकते हैं, अदरवाइज आप 22/7 रखेंगे। या फिर
अब कटिंग कर देंगे, 7 से 7 कटिंग हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मानेंगे हम 2 × 11 × 25, 25 की 2 से करेंगे कितना आएगा 50 × 11, 11 की मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे 0 यहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 और फिर से 5, यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपको सेम रखना होता है, बाकी सबको बीच की जितने डिजिट्स आती हैं उनको प्लस करते जाए। CS से निकालने के बाद आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कितना गिवन है आपको, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। सो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 210 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे डिवाइड करके यूनिटरी मेथड से, इतना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे पेंट कराने के। इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 550, कटिंग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 55 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55 को अगेन आप ऐसे लिख सकते हैं 21 × 5 × 11। अगर आप कैलकुलेशन इजी करें तो ये कितना हो जाएगा 105 × 11, अगेन 11 से मल्टीप्लाई, 5 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करिए 5, फिर इन दोनों को प्लस करिए 1 और 1 को एज इट इज़, मतलब कि 1155 रुपीज़ जो है इसको पेंट कराने के लगेंगे। अब आते हैं 7 क्वेश्चन में। एक जोकर की कैप है और वो किस शेप में है, राइट सर्कुलर कोन में है, बेस का हमें रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। हमें बताना है कि एरिया ऑफ शीट, मतलब कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें इस तरीके की 10 कैप उस शीट में से निकालनी हो। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास हमें बनानी है बर्थडे की कैप, और बर्थडे की कैप में क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन होता है और यहाँ पर रबड़ लगी हुई होती है। तो मतलब बर्थडे की कैप के लिए सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब कि CS से, इसमें आपको टोटल नहीं चाहिए TS से, अदरवाइज आप उसको पहन नहीं पाएंगे। तो CS से हम कैलकुलेट करेंगे, पहले एक कैप की करेंगे, एक कैप का जो CS से होगा उसके बाद हमें उस तरीके के 10 कैप्स को बनाना है। तो 10 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास टोटल जो शीट है उसका एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूले को यूज़ करेंगे CSC के और फिर हम पूरा का पूरा एरिया ऑफ शीट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बेस ऑफ द रेडियस कितनी है, वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। अगेन आपको CS से निकालने के लिए L की रिक्वायरमेंट होगी। L क्या होता है H² + R²। यहाँ से अगर हम निकालें L की वैल्यू तो H की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर और R की कितनी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। इसको प्लस करेंगे यू विल गेट 625। 625 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर में इसकी स्लांट हाइट आ जाएगी। अब निकालते हैं CS से, किसका निकालेंगे 1 कैप का, जोकर की कैप है तो 1 जोकर कैप। तो CS से कैसे निकलेगा इसका πRL, तो पाई 22/7, R है आपके पास 7 ये वाली वैल्यू और L है 25। कटिंग कर देंगे, इसके बाद ये अभी हमने कैलकुलेट किया था 25 2 जा हमारे पास कितना आया था 50, 50 की 11 से मल्टीप्लाई करी थी तो हमारे पास आया था 0 और इसके बाद इन दोनों को प्लस करा था 5 और ये लास्ट वाली डिजिट एज इट इज़, यानी कि हमारे पास आया था 550 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। CS से 1 कैप का आ जाएगा। इस तरीके की हमें 10 बनानी है तो अब निकालेंगे CS से ऑफ 10 जोकर्स कैप, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया ऑफ शीट के, राइट। तो अगर हम निकालते हैं 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कैप के CS से तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5500। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो इतना हमारे पास एरिया हमें चाहिए इस तरीके की 10 जोकर्स की कैप को बनाने के लिए। आते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो जो रोड साइड पे इस तरीके की कोन शेप के जो यूज़ किए जाते हैं, अब आते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। एक बस स्टॉप है उसको बैरिकेड करना है, और बैरिकेड कैसे करना है, जो रोड साइड पे इस तरीके की कोन शेप को यूज़ किया जाता है बैरिकेड करने के लिए उनको यूज़ करना है, और ये हमें 50 होलो कॉन्स बनाने हैं, राइट। और जो किससे बनेंगे, कार्डबोर्ड से बनेंगे। एक कोन का हमें डायमीटर गिवन है बेस का और हाइट गिवन है, और साथ साथ इनको बनाने के साथ साथ इनको पेंट भी करना है आउटर पार्ट पे। तो हमें बताना है टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि रोड साइड पे हमें यूज़ करने हैं होलो कॉन्स, ठीक है, तो हमें अगर इसका निकालना होगा पेंट का कॉस्ट तो हम निकालेंगे CS से, राइट। और एक कॉन का निकालने के बाद CS से
फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके के कितने कॉन्स बनाए गए हैं 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि जो ईच कोन है उसका जो हमारे पास क्या है, ये रेडियस ईच कोन का हमें गिवन है बेस ऑफ द डायमीटर, मतलब d की वैल्यू 40 और r की वैल्यू कितनी होगी 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 22 सेंटीमीटर, और h गिवन है 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉस्ट है वो किस में है 12 पर मीटर स्क्वायर में, मतलब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम r को कन्वर्ट करेंगे मीटर में बाय डिवाइडिंग 100, तो 100 में डिवाइड करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल लगा के 0.2 जो है मीटर हमारा r आ जाएगा। अब हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि CS से, तो CS से के लिए हमारे पास होना चाहिए L यानी कि स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, L इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और डेसिमल एक डिजिट के बाद था तो स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 1.04, और 1.04 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें गिवन है 1.02। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। तो यहाँ तक हमने स्लांट हाइट कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालेंगे CS से किसका निकालेंगे ऑफ 1 होलो कोन का, वो क्या होगा पाई आर एल। अब वैल्यू रखते हैं पाई की 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 0.2 और एल की वैल्यू कितनी है 1.02। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर की, कैसे, पहले हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे बाद में लगाएंगे, पहले सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा 14 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 6 to 8 की 102 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम इसको इजी तरीके से। तो 6 to 8 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2, 100 की करेंगे 6 to 8 डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से 6 to 8 00, और इसकी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 56 और 12, इन दोनों को कर देंगे प्लस 6 to 8 00 और 5 6 5 1 2, मतलब कि 6 5 10 और ये हो जाएगा 4 6, इतना आ जाएगा ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 64056। डेसिमल बाद में लगाएंगे 64056। अब देखते हैं डेसिमल की बात। 2 डिजिट के बाद यहाँ पर था डेसिमल, 1 डिजिट के बाद यहाँ था और 2 डिजिट के बाद यहाँ था। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल सारे प्लस हो जाते हैं, 2 और 2 4 और 1 5। इस साइड से 5 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर यस मीटर स्क्वायर आपका CS से आ जाएगा। ऐसे ही हमें 50 का निकालना है, तो CS से ऑफ 50 होलो कॉन्स। तो कैसे निकालें इसका, तो कैसे करेंगे 50 इंटू 0.64056, ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर है हमारा डेसिमल। अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक बताती हूँ। पहले इस नंबर को लिख लीजिए 64056 को, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए जब हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करनी हो। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32028, और इन दोनों का 5 और 2 का कितना हो जाएगा 10। इतना हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 32028 और इसमें भी एक 0 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा था तो वो भी 0 हम ऐड कर देंगे। अब डेसिमल देखते हैं, 2 2 4 और एक 5 डिजिट के बाद आएगा 2 2 4 और एक 5, यानी कि यहाँ पे तो 32 डेसिमल 02 में हमें लास्ट में कॉस्ट निकालना था। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है आपके पास 12 रुपीज़। तो अब कॉस्ट निकालने के लिए इस नंबर को 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 32.028 इंटू 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, यहाँ पर 32028 की 12 से मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96, ये हो जाएगा 24
और ये हो जाएगा 33 और 12 टू जा 24, 24 का 2, 12 3 जा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। मतलब जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 38, जो 384336 और डेसिमल 3 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से 1 2 3 यहाँ पर इतना कॉस्ट आ जाएगा। यही हमें इसमें सॉल्व करना था। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स में निकालें तो कितना होगा 384 पॉइंट, इसको हम लगभग मान सकते हैं 40, तो 3 और यहाँ 4 या फिर 40 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मतलब राउंडिंग ऑफ करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।